जय हिंद साथियों, रोजगार वित्राम में आपका स्वागत है। रोजगार वित्राम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। बातचीत से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे वार वार पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्त, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्त, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पेपर में मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप 1 से 2 क्वेश्चंस पेपर में करके आए। दोस्त, 1 नंबर सिलेक्शन से बहुत दूर करता है, पॉइंटों में नंबर सिलेक्शन से दूर करते हैं। इससे तो 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, क्या 10-15 मिनट की वीडियो में यदि आपका क्वेश्चंस कंप्लीट होता है तो क्या नुकसान है साथी। देखिए साथी, वाच्य क्या है? वाक्य में जिसकी प्रधानता हो। वाच्य हमें क्या बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है? वाच्य हमें यह बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। कर्ता की है, कर्म की है, भाव की है, किसकी प्रधानता है? वाक्य में किसकी प्रधानता है, यह हमें वाच्य बताता है। नेक्स्ट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। साथ ही आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वाच्य हमें क्या बताते हैं। आप बताएंगे कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, वाक्य में किसकी प्रधानता है, यह हमें वाच्य बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। साथी, हम आपको बता दें, ये तीनों ही प्रकार पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्या है कृतवाच्य? देखिए और समझिए। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और ने कारक चिन्ह आपको साथ में मिलेगा। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता और ने कारक चिन्ह साथ में मिलेगा और कर्ता कैसा होगा? सजीव होगा। कर्ता कैसा होगा? सजीव होगा। कृतवाच्य में कर्ता सजीव होगा, ने कारक चिन्ह आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? कर्ता के साथ में के द्वारा शब्द मिलेगा। के द्वारा शब्द कर्ता के साथ में मिलेगा। यहां पर साथी इंपॉर्टेंट है, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह आपको मिलेगा एवं कर्ता निर्जीव होगा। निर्जीव होगा। कर्ता कैसा होगा? निर्जीव होगा। नेक्स्ट, भाववाच्य में कर्ता के साथ से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कर्ता के साथ आपको से चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा और कर्ता के साथ से चिन्ह के बाद नहीं, नकारात्मक भी यहां पर आपको मिलेगा। नहीं, 90% वाक्यों में आपको नहीं ही मिलेगा। वाक्य में नहीं यानी कि वाक्य नकारात्मक मिलेगा। भाववाच्य में वाक्य नकारात्मक मिलेगा। दोस्त, यदि आपको वीडियो में सीखने को मिल रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें हमारी मेहनत के लिए। नेक्स्ट, कर्मवाच्य। देखिए साथी, नंबर 1 है कृतवाच्य। क्या है कृतवाच्य? वहां पर हमने आपको सिर्फ शॉर्ट तरीके से समझाया। अब यहां पर हम आपको पहलवान बनाएंगे। पहले आप थे रथी, अब बनाएंगे महारथी। पहले आप रथी थे, अब बनाएंगे महारथी। और बोल देना वर्दी से जाकर, ए वर्दी, उम्र नहीं थी इश्क करने की, बस चेहरा देखा गुनाह कर बैठे। नेक्स्ट, देखिए साथी, कृतवाच्य क्या है? कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया कैसे होती? कर्ता के। क्रिया कैसी होती है? कर्ता के। आपको सिर्फ ये पॉइंट देखना है, क्रिया कर्ता के स्वरूप चलती है। नेक्स्ट, वाक्य का या क्रिया का संपूर्ण फल कर्ता पर पड़ता है। वाक्य का क्रिया का संपूर्ण फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर। उसे कृतवाच्य कहते हैं। साथी, इसको गोली मारो, ट्रिक से समझेंगे ना। अपन तो ट्रिक वाले हैं। कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें संपूर्ण फल कर्ता पर पड़े। जैसे सभी छात्रों ने छेना खाए, बताइए छेने से पेट किसका भरा? सभी छात्रों ने छेना खाए, पेट किसका भरा? छात्रों का भरा। कृतवाच्य हुआ। कृतवाच्य जिसका फल हम पे पड़े। अब जैसे हम बोल देते
सभी छात्रों ने छेना खिलाए। अब जब छात्रों ने खिलाए यानी किसी को खिलाए होंगे ना, दूसरे को खिलाए होंगे। क्या छात्रों का पेट भरा? नहीं भरा। दूसरों को खिलाए, दूसरों का पेट भरा। छात्रों का पेट नहीं भरा, अब तो वह कर्मवाच्य होगा। दोस्त, क्वेश्चंस को बनाना सीखिए। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सभी छात्रों ने छेना खाए, पेट किसका भरा? छात्रों का भरा, कृतवाच्य होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, बताइए पुस्तक किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। सेंस किस पर पड़ा? कर्ता पर। कर्ता पर सेंस पड़ा। हमने आपको पहले भी बताया था कि कर्ता के साथ या तो ने चिन्ह आएगा या सजीव कर्ता होगा, या तो ने चिन्ह आएगा या सजीव कर्ता होगा। अब यहां पर क्या है? राम। राम कैसा है? सजीव है। राम सजीव है। और ने क्या है? ने ये कारक चिन्ह कृतवाच्य की पहचान है। ने कारक चिन्ह कृतवाच्य की पहचान है। और राम यहां पर आप सोचेंगे कि ने कारक चिन्ह नहीं आया, ने नहीं आया, पर सजीव तो आया। सजीव, राम सजीव है। क्या राम निर्जीव है? आप बताओ। राम क्या है? सजीव। क्वेश्चंस को बनाना सीखिए साथी। पेपर में क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं हमें याद नहीं करना, हमें रट्टू बाबा नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। समझदार। नेक्स्ट, यहां पर एक वाक्य देते हैं हम आपको। सुरेश ने खाना खाया। सुरेश ने खाना खाया। हम आपको एक वाक्य देते हैं साथी। सुरेश ने खाना खाया। सुरेश ने खाना खाया। अब आप यहां पर बताएं इसमें कौन सा वाच्य है? सुरेश ने खाना खाया। अब आपको सीधा सेंस ये नहीं मालूम पड़ रहा है। पहला तो आपको ये कारक चिन्ह मिलेगा। ने कारक चिन्ह किसकी पहचान है? कृतवाच्य की। ने कारक चिन्ह कृतवाच्य की। यदि आप ने कारक चिन्ह को भूल जाते हैं फिर भी आप सेंस लगाओ ना। सुरेश ने खाना खाया, पेट किसका भरा? सुरेश का। सुरेश है इसमें कर्ता, कौन सा हो गया? कृतवाच्य। पेट किसका भरा? सुरेश का। सुरेश है यहां पर कर्ता यानी कि कृतवाच्य। अब यहीं पर हम यह बोल देते कि सुरेश ने खाना खिलाया। हम आपको यहां पर बोल देते सुरेश ने खाना खिलाया। सुरेश ने खाना खिलाया। अब हम यहां पर ये बोल दे सुरेश ने खाना खिलाया। अब यहां पर कौन सा वाक्य होगा बताओ? सुरेश ने खाना खिलाया। अब आप यहां पर ये भी बोलेंगे कि सर ये ने कारक चिन्ह भी तो है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ने कारक चिन्ह भी तो है। साथ ही हमें सूझबूझ भी तो रखनी है। यहां पर हमें देखना है कि पेट किसका भर रहा है। सुरेश ने खाना खाया, खुद सुरेश ने खाना खिलाया। दूसरा यानी कि उसने अपना कर्म किया। सुरेश ने खाना। सेंस को समझो। सेंस क्या है? जहां पर भी सेंस कर्ता पर पड़े, खुद पर पड़े, कृतवाच्य। जहां पर सेंस दूसरे पर पड़े, कर्मवाच्य। जहां पर नकारात्मक वाक्य के साथ नहीं का चिन्ह हो और से कारक चिन्ह हो वहां पर भाववाच्य होगा। नेक्स्ट आता है मैं हिंदी पढ़ रहा हूं। इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें कौन सा वाच्य होगा बताइए। जैसे मैंने हिंदी पढ़ी तो इसका सेंस किस पर पड़ा है बताइए साथी। मैंने हिंदी पढ़ी याद किसे होगी? मुझे होगी ना। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, ये याद किसे होगी? मुझे होगी। सीता खाना खाती है, पेट सीता का भरा। सीता खाना खाती है, पेट किसका भरा? सीता का। जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा हूं तो याद किसे होगी? मुझे। अब हम यहीं पर यह बताते कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो यहां पर क्या होगा? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो यहां पर कर्म होगा। मैं हिंदी खुद पढ़ रहा हूं, सेंस मुझ पर पढ़ रहा है, कृतवाच्य होगा। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, याद आप करेंगे तो सेंस आप पर पड़ा, कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट, सीता खाना खाती है, पेट सीता का भरा, कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो एवं कथन का पूरा भार कर्म पर पड़े वहां कर्मवाच्य होगा। इसका सीधा सेंस यही है साथी। परिभाषा को गोली मारो, इसका सीधा सेंस यही है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के फलस्वरूप चलती है, सीधी गांव देहाती भाषा में जिस वाक्य में, साथी ये भी मत पढ़ो साथी, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य जैसे
यहाँ पर हमने आपको बताया था कृतवाच्य, कृतवाच्य में कर्ता पर फल पड़ रहा था, कर्मवाच्य में कर्म पर फल पड़ेगा। बस इतना याद रखो, कृतवाच्य में कर्ता पर फल, कर्मवाच्य में कर्म पर फल पड़ेगा। एवं कर्म के साथ के द्वारा कारक चिन्ह भी आपको मिलेगा, के द्वारा कारक चिन्ह मिलेगा। एवं यहाँ पर एक कर्ता होगा वह निर्जीव होगा। कर्ता कैसा होगा? निर्जीव। वहां पर कर्ता था सजीव, यहां पर कर्ता होगा निर्जीव और के द्वारा कारक चिन्ह आपको मिलेगा। ये 2 से 3 फैक्ट हैं। कर्मवाच्य में यहां पर आपको के द्वारा कारक चिन्ह मिलेगा, के द्वारा कारक चिन्ह मिलेगा एवं कर्ता निर्जीव मिलेगा, कर्ता निर्जीव मिलेगा। एवं सेंस को समझिए कि वाक्य क्या सेंस देना चाहता है। देखिए साथी, मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। अब हमने यहाँ पर क्या किया? अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, तो सेंस याद मुझे होती, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, यानी कि याद आपको हो रही है, याद आपको हो रही है। सेंस दूसरे पर पड़ा। आप बताओ, सेंस दूसरे पर पड़ा। सीधा सा सेंस का मतलब समझिए साथी, सेंस से ही वाक्य का आंसर पता चल जाता है। ये कारक चिन्ह आपको ना भी मिले फिर भी सेंस आपको यह वाक्य की जानकारी दे देता है। जैसे मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, अब हिंदी किसने पढ़ी? मैंने तो अपना काम किया, हिंदी बच्चों को हमने जब पढ़ाई तो सेंस बच्चों पर पड़ा, याद बच्चों को हुई। नेक्स्ट, आप देश के लिए मेहनत करते हो, आप देश के लिए मेहनत करते हो। जैसे साथी हम यहां पर हैं, हमारे सामने कोई है, हमने उससे कहा आप देश के लिए मेहनत करते हो, क्या सेंस मुझ पर पड़ा? बताओ। मैंने उससे कहा आप देश के लिए मेहनत करते हो, सेंस दूसरे पर पड़ा। काम तो मैंने किया, हमने कहा उससे, लेकिन काम सेंस दूसरे पर पड़ा। सेंस दूसरे पर पड़े वहां पर कर्मवाच्य, सेंस खुद पर पड़े वहां पर कृतवाच्य होगा। साथी, कारक चिन्हों को देखिए, समझिए। यदि आपने हमारी कारक वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए कारक वाली वीडियो, कैसे कैसे हमने याद कराया है, बच्चों को बहुत ही कम समय में याद हुआ है। देखिए साथी, सीता गीता के लिए पत्र लिखती है, के लिए, सीता गीता के लिए पत्र लिखती है। अब यहां पर आपको क्या नजर में आया बताइए साथी? सीता गीता के लिए पत्र लिखती है, यहां पर आपको क्या नजर में आया? जैसे सीता ने एक पत्र को लिखा, किसके लिए लिखा? गीता के लिए। अब आप ये बताओ, सीता ने तो मेहनत की, फल किसे पड़ेगा? गीता को। किसके लिए लिखा गया? गीता को। सीता ने मेहनत की, फल किसे मिला? गीता को। जब सीता को फल नहीं मिला, सीता हो गई कर्ता, गीता हो गई कर्म। जब सीता को फल नहीं मिला, फल किसे मिलेगा? गीता को। सीता ने गीता के लिए पत्र लिखा, तो आप यहां पर देखेंगे सीता ने तो मेहनत की पर फल गीता को मिला। जहां पर भी कर्म की प्रधानता होगी वहां कर्मवाच्य होगा। दोस्त, मेहनत करते जाइए, सफलता आपको मिलेगी, सफलता आपकी है। आंखों की चमक, पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी, लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरजू में, फिर कैसे कह दूं कि मेरी जान हो तुम। देखिए साथी, क्या है कर्मवाच्य? कर्मवाच्य में द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, कर्मवाच्य में के द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है भाववाच्य, जहां कथन का पूरा भार क्रिया पर पड़े, जहां कथन का पूरा भार क्रिया पर पड़े एवं कर्ता एवं कर्म को छोड़कर के भाव के अनुसार वाक्य दिया गया हो, वहां भाववाच्य हो। साथ ही इसमें यह परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगी। जहां पर भी हम आपको बताते, जहां पर भी से कारक चिन्ह मिले, जहां पर भी से कारक चिन्ह मिले एवं वाक्य नकारात्मक हो, जहां पर भी आपको से कारक चिन्ह मिले, बात
वाक्य नकारात्मक हो वहां पर भाववाच्य होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर आपको नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और से चिन्ह, से, राम से, आप से कारक चिन्ह, नकारात्मक वाक्य, वहां पर भाववाच्य होगा। दोस्त इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, हमारी मेहनत को समझिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जाएगा, आप जान पाओगे कि वीडियो नई आ चुकी है। आप सीखिए, ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए साथी क्या है, भाववाच्य में आपको ये चिन्ह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे से कारक चिन्ह आपको मिलेगा और से के साथ नकारात्मक चिन्ह भी मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। जैसे मुझसे हिंदी नहीं पढ़ी जाती है, मुझसे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर से कारक चिन्ह भी मिला और नकारात्मक भाग भी मिला। और सीधा सेंस आप ये भी तो रखिए, जहां पर भी भाव प्रकट हो, भाव क्या प्रकट हो रहा है, मुझसे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, भाव प्रकट हुआ, राम से खाना नहीं खाया जाता है, भाव दूर से दिख जाता है। भाव प्रकट हुआ, राम से खाना नहीं खाया जाता, भाव प्रकट हुआ, से कारक चिन्ह मिला, नकारात्मक वाक्य मिला, आपसे बैठा नहीं जाता है, भाव प्रकट हुआ कि भाई आपसे बैठा नहीं जाता है, से कारक चिन्ह मिला, नकारात्मक वाक्य मिला। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने आपको समझाने के लिए ये आपके सामने क्वेश्चंस का पिटारा खोल दिया है। देखिए साथी, भाववाच्य सदैव नकारात्मक होते हैं। भाववाच्य कैसे होते हैं? सदैव नकारात्मक होते हैं। साथी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने आपको वाच्य का पूरा वीडियो समझा दिया। देखिए वाच्य कैसे कैसे हैं। वाच्य को देखने के लिए साथी एक हमारा कारक वाला वीडियो भी देखिए, जिससे आपको कारक चिन्ह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। इससे आपका लाभ होगा, इससे आप सफलता की तरफ चलते चले जाएंगे। दोस्त मेहनत करते रहिए, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। दोस्त रोजगार वित्राम आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा। और बोल देना वर्दी से जाकर, ए वर्दी, ऐसा नहीं कि तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता। सच तो ये है, तेरे बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है। देखिए साथी, रोजगार वित्राम आपके साथ खड़ा है, मेहनत करते जाइए। रोजगार वित्राम में आपका धन्यवाद।